हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 26 नवंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7th NSA मीटिंग कहाँ हुई? Where was the 7th NSA level meeting of the Colombo Security Conclave held? The right answer is नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी कोऑपरेशन ग्रुप है। 7th NSA लेवल मीटिंग न्यू दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और ऑब्जर्वर नेशंस शामिल हुए। मीटिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित थी। ये रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन फीना ने मुख्यतः किस देश को प्रभावित किया? साइक्लोन फीना मेनली अफेक्टेड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। साइक्लोन फीना ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न रीजन में बना और वहीं लैंडफॉल किया। इसका ओरिजिन तिमोर सी और एरिफोरस सी के बीच पैसिफिक ओशन रीजन में था। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और कोस्टल डैमेज हुआ। कई लोगों को रिलोकेट किया गया और कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई। तिमोर सी और एरिफोरस सी दोनों पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। हाल के बड़े साइक्लोन्स मदर, मेलेसा, एरन, पैडुल, रमल, असना की तरह ये भी सिग्निफिकेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? द राइट आंसर इज 26 नवंबर। 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन द 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन संविधान है। एडॉप्शन 26 नवंबर को और इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी को सिंबॉलिक कारणों से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? What is India's rank in the Economic Freedom Index 2025? The right answer is 128वां स्थान। रैंक 128। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ग्लोबल इकोनॉमिक ओपननेस को मेजर करता है। 2025 में इंडिया की रैंक 128 रही। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड टॉप पर रहे। इंडेक्स बिजनेस फ्रीडम, प्रॉपर्टी राइट्स और रेगुलेटरी एफिशिएंसी जज करता है। भारत को मार्केट रिस्ट्रिक्शंस में सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम और यह विश्व पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक हम और ये विश्व? द राइट आंसर इज मनमोहन वेद। मनमोहन वेद। यह एक हिंदी पुस्तक है। लेखक मनमोहन वेद है। पुस्तक मानव मूल्यों और सोसाइटी वर्ल्ड रिलेशनशिप पर आधारित है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। लेखक जर्नलिज्म और लिटरेचर से जुड़े हैं। इसमें फिलोसॉफिकल थॉट्स और थॉटफुल एसेस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपमा रामचंद्रन किस खेल से संबंधित है? अनुपमा रामचंद्रन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? द राइट आंसर इज स्नूकर। स्नूकर। अनुपमा रामचंद्रन तमिलनाडु से है। उन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर विमेंस चैंपियनशिप 2025 जीती। आयोजन दोहा, कतार में हुआ। वे ये खिताब जीतने वाली पहली इंडियन वुमन बनी। 2024 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप भी जीता। IBSF ये टूर्नामेंट आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली AI इंडस्ट्री एसोसिएशन का नाम क्या है? What is the name of India's first AI industry association? The right answer is Artificial Intelligence Association of India. Artificial Intelligence Association of India. यह इंडिया की पहली डेडिकेटेड AI इंडस्ट्री एसोसिएशन है। इसका उद्देश्य AI इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को एक मंच देना है। ये गवर्नमेंट और AI इंडस्ट्री के बीच ब्रिज का काम करेगी। विजय कलंत्री इसके प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये पॉलिसी मेकिंग और AI इकोसिस्टम ग्रोथ पर फोकस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 प्लस भारतीय बंदरगाहों का नया सुरक्षा नियामक कौन है? हु इज द न्यू सिक्योरिटी रेगुलेटर फॉर 250 प्लस इंडियन सी पोर्ट्स? द राइट आंसर इज CISF। CISF। CISF अब 250 प्लस इंडियन सी पोर्ट्स की सिक्योरिटी संभालेगा। ये पहले ही एयरपोर्ट्स, मेट्रो, न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे स्ट्रैटेजिक साइट्स की सुरक्षा करता है। पोर्ट्स की यूनिफाइड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मजबूत होगी। स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग कंट्रोल में मदद मिलेगी। कोस्टल सिक्योरिटी और कार्गो सेफ्टी सुधरेगी।
ये बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री में नेशनल बुक अवार्ड 2025 किलो सेकंड मिला? हु वॉन द 2025 नेशनल बुक अवार्ड पोएट्री? द राइट आंसर इज पैट्रिशिया स्मिथ। यह अमेरिका का प्रतिष्ठित लिटरेरी अवार्ड है। 2025 में पोएट्री कैटेगरी में पैट्रिशिया स्मिथ को सम्मान मिला। वे अमेरिकन कंटेम्पररी पोएट्री की प्रमुख वॉइस हैं। अवार्ड उनकी इम्पैक्टफुल राइटिंग और पावरफुल थीम्स के लिए दिया गया। उनकी पोएम्स रेस और सोशल इश्यूज पर आधारित होती है। ये यूएस का टॉप लिटरेरी ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड कौन बनाएगा? विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड? द राइट आंसर इज चाइना दुनिया का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। ये ओशन बेस्ड रिसर्च और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। इसमें एडवांस मरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। ये सेल्फ सस्टेनेबल डिजाइन वाला आइलैंड होगा। ये फ्यूचर मरीन स्टडीज का बड़ा माइलस्टोन है। चाइना डीप सी इनोवेशन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउ को जीआई टैग मिला, यह क्या है? धू रिसीव्ड ए जीआई टैग, व्हाट इज इट? द राइट आंसर इज हाथ से बनाई पारंपरिक जालीदार ब्लेड, ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड मेश पैटर्न ब्लेड। धू एक अरुणाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड ब्लेड है जिसमें मेश पैटर्न होता है। जीआई टैग किसी रीजन की कला और क्राफ्ट को सुरक्षा देता है। इससे आर्टिजन्स की पहचान और इनकम बढ़ती है। धू लोकल क्राफ्ट्समैनशिप का प्रतीक है। जीआई टैग से प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और मार्केट वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच AUSINDEX 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the AUSINDEX 2025 naval exercise conducted? The right answer is Northern Pacific Ocean. AUSINDEX भारत और ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसका आयोजन नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन रीजन में किया गया। एक्सरसाइज का पर्पस दोनों देशों की नेवीज के बीच मैरिटाइम कोऑपरेशन बढ़ाना है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एडवांस फ्लाइंग ड्रिल्स किए गए। इंडिया ने इन सह्याद्री को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने भेजा। AUSINDEX की शुरुआत 2015 में हुई और यह हर 2 साल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025 रिपोर्ट कौन जारी करता है? Who releases the State of the World's Children 2025 report? The right answer is UNICEF. UNICEF हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसमें बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और सेफ्टी की स्थिति बताई जाती है। ये पॉलिसी मेकर्स को डेटा बेस्ड गाइडेंस देता है। ये रिपोर्ट ग्लोबल चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेंड्स पर फोकस करती है। यूनिसेफ की यह सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप रिपोर्ट्स में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज सागर कवच का आयोजन किसने किया? विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड सागर कवच? द राइट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसका आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया। इसमें मरीन पुलिस और कोस्टल एजेंसीज भी शामिल हुई। एक्सरसाइज सी बेस्ड थ्रेट्स और इन्फिल्ट्रेशन से निपटने की कैपेसिटी टेस्ट करता है। ये कोस्टल विजिलेंस को मजबूत बनाता है। मैरिटाइम सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का को हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ किया गया? Where was the 26th International Conference of Chief Justices of the World held? The right answer is लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह आयोजन लखनऊ में किया गया। इसे वर्ल्ड जुडिशरी समिट भी कहा जाता है। विभिन्न देशों के चीफ जस्टिसेस और जजेस ग्लोबल लीगल इश्यूज पर चर्चा करते हैं। कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देना है। द 19th to the 24th of November के बीच इसका आयोजन हुआ। सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल हर साल इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? हु वाज प्लेयर ऑफ द मैच इन द विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 फाइनल? द राइट आंसर इज शेफाली वर्मा। विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 नवी मुंबई में आयोजित हुआ। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। शेफाली वर्मा को 87 रन एक्सप्लोसिव इनिंग्स के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला। उन्होंने पावर हिटिंग से मैच इंडिया के पक्ष में किया। यह इंडिया का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के पार्टनर देश कौन है? विच कंट्रीज आर पार्टनर नेशंस फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025? द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का कल्चरल फेस्टिवल है।
2025 में स्विट्जरलैंड और आयरलैंड पार्टनर कंट्रीज है। फेस्टिवल नागा कल्चर, म्यूजिक, डांस और क्राफ्ट्स को प्रमोट करता है। पार्टनर कंट्रीज टूरिज्म कोऑपरेशन बढ़ाती है। कल्चरल एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस मजबूत होते हैं। फेस्टिवल किसामा विलेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? इन विच ईयर वॉज धर्मेंद्र अवॉर्डेड द पद्मा भूषण? द राइट आंसर इज 2012। धर्मेंद्र का निधन 89 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ। भारत सरकार ने उन्हें 2012 में पद्मा भूषण से सम्मानित किया था। वे 2004 से 2009 तक बीकानेर सीट से बीजेपी के लोकसभा एमपी रहे। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 थी। 38th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में घायल को बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड मिला। 2017 में उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर नोबेल अवार्ड भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहला ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता? इंडिया won its first blind women's T20 World Cup by defeating which team? The right answer is Nepal. नेपाल टूर्नामेंट the 11th to the 23rd of November के बीच आयोजित हुआ। इंडिया ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता। टूर्नामेंट इंडिया और श्रीलंका में जॉइंटली आयोजित हुआ। इंडियन कैप्टन दीपिका TC और वाइस कैप्टन गंगा कदम थी। आयोजन CABI ने किया। ये भारत का पहला ब्लाइंड वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल है। तो दोस्तों, ये थे 26 नवंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।